साल 1907। पंजाब की मिट्टी में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसकी आंखों में बचपन से ही आजादी के सपने थे। नाम भगत सिंह। घर में देशभक्ति जैसे हवा में घुली हुई थी। पिता और चाचा खुद अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा चुके थे, इसलिए भगत सिंह ने बचपन से ही गुलामी को करीब से देखा, महसूस किया, समझा। कहते हैं कि इंसान किसी किताब से नहीं, हालात से सीखता है। भगत सिंह भी वहीं थे। 8-9 साल के थे जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। हजारों मासूम भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया। भगत सिंह अगले ही दिन वहां पहुंच गए। मिट्टी को हाथ में उठाया, आंखों में भर लिया और बस तभी दिल में एक आग जल उठी। किसी भी कीमत पर देश को आजाद कराना है। स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों की तरह वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, वो सोचते थे, सवाल पूछते थे, हर चीज का मतलब ढूंढते थे। यही सोच उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। उन्होंने ये समझ लिया था कि आजादी सिर्फ तलवार से नहीं, सोच से आती है, और सोच तभी मजबूत बनती है जब इंसान अपने डर को हराता है। उम्र सिर्फ 14 साल थी जब उन्होंने खेती में इस्तेमाल होने वाला घास काटने का हंसिया लिया और अपने हाथों से खेत में आजादी शब्द लिख दिया। उनके पिताजी ने देखा तो पूछा, ये क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैं वो फसल बो रहा हूं जो एक दिन पूरे देश में उगने वाली है। और सच में वक्त ने साबित भी कर दिया। जैसे जैसे बड़े हुए, उनका गुस्सा, उनकी सोच और उनका इरादा तीनों और मजबूत होते गए। देश गुलाम था, लोग डरते थे, आवाज दबा दी जाती थी, लेकिन भगत सिंह ने ठान लिया था कि वो आवाज बनेंगे, हर उस इंसान की जिसे बोलने की हिम्मत नहीं थी। 22 साल की उम्र में लोग करियर सोचते हैं, भविष्य बनाते हैं, लेकिन भगत सिंह भविष्य नहीं, एक देश बनाने में लगे थे। उन्होंने अपने सपनों को, अपनी खुशियों को, यहां तक कि अपनी जिंदगी को भी देश के नाम कर दिया। वो कहते थे, जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। उनके अंदर एक बात बहुत साफ थी, अगर डरते रहे तो जीते कैसे? अगर चुप रहे तो बदलेंगे कैसे? और अगर लड़ने की हिम्मत ही ना हुई तो आजादी कैसे मिलेगी? लाला लाजपत राय की मौत ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। एक शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने वाले इंसान की आवाज अंग्रेजों ने लाठियों से छीन ली थी। और यही वो पल था जब भगत सिंह ने फैसला किया कि अब सिर्फ विरोध नहीं, अब जवाब होगा। ऐसा जवाब जो अंग्रेजों को याद रहे। सैंडर्स की हत्या, क्रांतिकारियों की गुप्त मीटिंग और फिर वो ऐतिहासिक फैसला, असेंबली में बम फेंकना, वो भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, सिर्फ एक संदेश देने के लिए। पूरा फांसी से कुछ दिन पहले एक अंग्रेज अफसर ने पूछा, क्या तुम डरते नहीं? भगत सिंह हंसकर बोले, डर तो उन्हें लगता है जो अपनी जिंदगी अपने लिए जीते हैं। मैं अपनी जिंदगी देश के लिए जी रहा हूं। 23 मार्च 1931 की शाम 3 नौजवान भगत सिंह 23 मार्च 1931 की शाम 3 नौजवान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। आखिरी बार तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, इंकलाब जिंदाबाद। सोचिए, दुनिया में कितने लोग होंगे जो 23 साल की उम्र में अमर हो जाते हैं? कितने लोग होंगे जो अपनी मौत को भी हिम्मत बना लेते हैं? जितना छोटा उनका जीवन था, उतनी ही बड़ी उनकी विरासत है। आज हम आजाद हैं, खुलकर जीते हैं, सपने देखते हैं, अपनी राह बनाते हैं, लेकिन क्या हम वाकई वो हिम्मत रखते हैं जो भगत सिंह ने दिखाई थी? क्या हम उतनी लगन से अपने सपनों के लिए लड़ते हैं जितनी वो देश के लिए लड़े? भगत सिंह की जिंदगी हमें सिर्फ देशभक्ति नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि अगर दिल में आग हो, इरादा साफ हो और लक्ष्य बड़ा हो, तो उम्र, हालात, डर कुछ भी रास्ता नहीं रोक सकता। वो कहते थे, क्रांति तलवार से नहीं, विचारों से आती है। तो आज उनकी कहानी से एक बात अपने दिल में उतार लो, डर कर जीने से अच्छा है किसी सच के लिए लड़ जाना। अगर तुम अपने सपनों के लिए खड़े नहीं होगे तो दुनिया तुम्हें झुकाने में एक पल नहीं लगाएगी। भगत सिंह की तरह अपनी सोच को मजबूत बनाओ, अपनी आवाज को जिंदा रखो और अपनी लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि इसी हिम्मत से इंसान छोटा नहीं, बड़ा बनता है और बड़ी जिंदगियां बड़े फैसलों से बनती हैं। भगत सिंह चले गए, लेकिन उनके जैसे लोग मरे नहीं करते। वो हर उस इंसान के दिल में जिंदा रहते हैं जो दुनिया से नहीं,
खुद से लड़ता है। आज बस खुद से एक वादा करो, अगर 23 साल का एक नौजवान देश के लिए इतना कर सकता है तो तुम अपने सपनों के लिए क्या नहीं कर सकते।